नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। देश में प्रतिदिन रोगियों के साथ अस्पतालों या डॉक्टरों की मनमानी की घटना देखने या पढ़ने को मिलती है। जैसे किसी अस्पताल में मरीज यानी रोगी की चिकित्सा नहीं की गई या किसी डॉक्टर की लापरवाही से रोगी की मौत हो गई। ऐसी दशा में जब रोगी के परिजन डॉक्टर से इस लापरवाही का कारण पूछते हैं तो वह उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर देने की बजाय डांट कर भगा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज हम आपको आपके चिकित्सा से संबंधित उन अधिकारों के बारे में बताएंगे जिनके माध्यम से ऐसे डॉक्टरों को आप सबक सिखा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप अस्पताल में इलाज यानी चिकित्सा के लिए जाते हैं तो आप अपने किन किन अधिकारों का ध्यान रखें। यदि कोई रोगी यानी मरीज गंभीर परिस्थिति में अस्पताल पहुंचता है तो सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कर्तव्य है कि उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता प्रदान करें और इसके बाद ही रोगी से पैसे की मांग करें। रोगी यानी मरीज को डॉक्टरों के द्वारा रोग की जानकारी दी जानी चाहिए कि उनको क्या बीमारी है और चिकित्सा का क्या परिणाम निकलेगा। साथ ही रोगी को चिकित्सा पर व्यय, उसके लाभ और हानि के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चिकित्सा के अन्य विकल्पों के बारे में भी बताया जाना चाहिए और अस्पताल में चिकित्सा और व्यय के बारे में जानकारी स्थानीय और अंग्रेजी भाषाओं में लिखी होनी चाहिए, जबकि रोगी के अनुरोध पर अस्पताल को लिखित में व्यय के बारे में जानकारी देनी चाहिए। डॉक्टर ने जिस रोगी को चिकित्सा के लिए भर्ती किया है उस मरीज का इलाज करने में उसे सक्षम होना चाहिए, यानी उसके पास उस रोगी की चिकित्सा करने की प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए। रोगी का रोग के अनुसार इलाज किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि रोगी को टीबी है तो डॉक्टर को टीबी की ही दवा दी जानी चाहिए। वह टीबी के मरीज को कैंसर की दवा नहीं दे सकता है। किसी भी रोगी को अधिकार है कि अस्पताल उसे उसकी चिकित्सा से जुड़े सभी कागजात की फोटोकॉपी दे। ये फोटोकॉपी अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर और डिस्चार्ज होने के 72 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए। कोई भी अस्पताल रोगी को उसके मेडिकल रिकॉर्ड या रिपोर्ट देने से मना नहीं कर सकता है। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट, डॉक्टर या विशेषज्ञ की राय, अस्पताल में भर्ती होने का कारण आदि शामिल है। रोगी को अस्पताल छोड़ते समय एक डिस्चार्ज कार्ड दिया जाना चाहिए जिसमें भर्ती के समय रोगी की स्थिति, लैब टेस्ट के परिणाम, अस्पताल में भर्ती के दौरान चिकित्सा, डिस्चार्ज के बाद चिकित्सा, कोई दवा लेनी है या नहीं, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या जांच के लिए वापस डॉक्टर के पास जाना है, इन सब बातों का विवरण होना चाहिए। यदि रोगी किसी डॉक्टर के तरीके से प्रसन्न नहीं है तो वह किसी दूसरे डॉक्टर की सलाह ले सकता है। ऐसी दशा में अस्पताल को सभी मेडिकल और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट रोगी को उपलब्ध करवाना चाहिए। रोगी की चिकित्सा के समय डॉक्टर को कई ऐसी बातें पता होती हैं जिनका संबंध रोगी के निजी जीवन से होता है। ऐसी दशा में डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह इन जानकारियों को गोपनीय रखे। यदि किसी रोगी की बड़ी सर्जरी होने वाली है तो डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह रोगी या फिर उसका ध्यान रखने वाले व्यक्ति को सर्जरी के समय होने वाले मुख्य संकट के बारे में बताए और जानकारी देने के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए और ये भी पूछे कि क्या वो सर्जरी करवाना चाहते हैं। कोई भी अस्पताल रोगी या उसके परिजन को किसी दुकान से दवा खरीदने या फिर अस्पताल में ही डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए नहीं कह सकता है। रोगी को स्वतंत्रता है कि वो जहां चाहे वहां टेस्ट करवाए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की नीति के अनुसार जहां तक संभव हो डॉक्टर को दवाई का वैज्ञानिक यानी जेनरिक नाम इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी कंपनी का ब्रांड नेम। यदि कोई रोगी अस्पताल के पूरे बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तब भी रोगी को अस्पताल से बाहर जाने देने से या फिर शव को ले जाने से रोका नहीं जा सकता। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ऐसे कृत्य को गैर कानूनी कारावास बताया है। यदि अस्पताल या डॉक्टर रोगी के इलाज में लापरवाही बरते या पूरा बिल का भुगतान न होने पर परेशान करें तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि रोगी और अस्पताल के बीच कोई समस्या है तो बातचीत से हल करने की कोशिश होनी चाहिए। यदि बातचीत से हल नहीं निकलता है तो रोगी को राज्य मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर और अस्पताल के विरुद्ध शिकायत पंजीकृत करवानी चाहिए।
यदि राज्य मेडिकल काउंसिल में सुनवाई नहीं होती है तो रोगी को अपने केस के बारे में सभी प्रमाण इकट्ठे करने चाहिए और किसी स्थानीय उपभोक्ता संगठन से संपर्क करना चाहिए। हालांकि उपभोक्ता संगठन में जाने से पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस डॉक्टर के विरुद्ध उसी विशेषज्ञता वाले किसी अन्य डॉक्टर का पत्र होना चाहिए जिसमें शिकायत की पुष्टि की गई हो। बिना ऐसे प्रमाण पत्र के ऐसी शिकायत पंजीकृत होने में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त रोगी चिकित्सा में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर के विरुद्ध आपराधिक दंड संहिता 304A, 337, 338 के अंतर्गत केस भी कर सकते हैं। यदि चिकित्सा के समय डॉक्टर की लापरवाही के चलते रोगी की मौत हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत केस किया जा सकता है। यदि न्यायालय डॉक्टर को इलाज में लापरवाही का दोषी पाता है तो उसको 2 वर्ष तक का दंड और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसलिए आपके साथ कोई अस्पताल या डॉक्टर किसी प्रकार की लापरवाही या गलती करता है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।